वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विद मनीष सर। आज 1 जुलाई 2024 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय T20 विश्व कप 2024 किस देश ने जीता है? तो दोस्तों अपना प्यारा देश भारत ने जीता है अंतर्राष्ट्रीय T20 विश्व कप 2024। दोस्तों उपविजेता कौन था? तो दक्षिण अफ्रीका था। देखो दोस्तों, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ था? तो दोस्तों वेस्ट इंडीज और अमेरिका में हुआ था। 1 जून को यह शुरू हुआ था और फाइनल 29 जून 2024 तक चला। ये दोस्तों 9वां संस्करण था और इसमें कुल टीमें 20 थी। इसकी मेजबानी किसने की? तो वेस्ट इंडीज और अमेरिका ने की। कुल खेले गए मैचों की संख्या 55 थी। फाइनल मैच कहाँ हुआ था? तो केसिंगटन ओवला बारबाडोस स्टेडियम में हुआ था। विजेता राशि दोस्तों, विजेता टीम को कितनी राशि दी गई? तो 20.42 करोड़ दी गई और उप विजेता को 10.67 करोड़ रुपए दिया गया। मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 में विजेता कौन था? तो अपना प्यारा देश भारत दोस्तों, और साउथ अफ्रीका था उप विजेता। मेरे प्यारे दोस्तों, भारत ने साउथ अफ्रीका को 7 रनों से हराया। मेरे प्यारे दोस्तों, प्लेयर ऑफ द मैच किसे दिया गया? तो विराट कोहली को दिया गया। 76 रन दोस्तों इन्होंने बनाया था 59 गेंद में। और प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया जसप्रीत बुमराह को, जिन्होंने 15 विकेट लिया था 8 पारी में। मेरे प्यारे लाल एवं लालियो, देखो दोस्तों ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल दोस्तों है, इसका फुल फॉर्म आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसी के नियंत्रण में दोस्तों दुनिया में जो क्रिकेट को कंट्रोल करता है वो कौन करता है? तो आईसीसी करता है। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में। और इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। इसके सीईओ कौन है? जियोफ एलर्डिस। और चेयरमैन दोस्तों कौन है? तो ग्रेग वारकेले हैं इसके चेयरमैन। दोस्तों स्मार्ट कैच ऑफ द मैच किसने लिया? तो सूर्य कुमार यादव ने। सर्वाधिक रन दोस्तों किसने बनाया? तो रहमानुल्लाह गुरुबाज ने, जो अफगानिस्तान के थे, जिन्होंने 8 मैचों में 281 रन बनाया। सर्वाधिक विकेट दोस्तों हर्षदीप सिंह ने लिया और फजल हक फारूकी ने लिया। दोस्तों हर्षदीप सिंह भारत के हैं और फजल हक फारूकी जो है ये अफगानिस्तान के हैं। देखो दोस्तों इन दोनों ने दोस्तों 8 मैचों में 17 विकेट लिए। T20 वर्ल्ड कप दोस्तों इसकी शुरुआत कब हुई? 2007 में हुई थी। और आयोजन कहाँ हुआ था पहला T20 वर्ल्ड कप? तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। विजेता कौन था? तो भारत। उपविजेता कौन था? पाकिस्तान। दोस्तों देखो भारत ने 2 बार जीता है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप दोस्तों। एक बार जीता 2007 में और एक बार 2024 में। इंग्लैंड ने भी 2 बार जीता है, 2010 में, 2022 में। वेस्ट इंडीज ने 2012 में और 2016 में जीता। पाकिस्तान ने 2009 में, श्रीलंका ने 2014 में, ऑस्ट्रेलिया ने 2021 में जीता। मेरे प्यारे लाल एवं लालियो, अगला प्रश्न है, IMF आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2024 में भारत का स्थान क्या है? IMF आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2024 में भारत का स्थान दोस्तों क्या है? तो याद रखना दोस्तों भारत का स्थान है 72। भारत का स्थान दोस्तों क्या है? 72। सिंगापुर, डेनमार्क, अमेरिका क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर है। और भारत का स्थान क्या है? 72 है। देखो दोस्तों वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में आइसलैंड प्रथम स्थान पर है, आयरलैंड दूसरे स्थान पर है, ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है और भारत का स्थान 116 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में आइसलैंड प्रथम स्थान पे है, भारत का स्थान 129 है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है, डेनमार्क दूसरे स्थान पर है और भारत का स्थान 159 है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 126 है, फिनलैंड प्रथम स्थान पर, डेनमार्क दूसरे स्थान पर और आइसलैंड तृतीय स्थान पर है। 30 वर्ष से कम में लुथियानिया है प्रथम स्थान पर और 60 वर्ष और उससे अधिक में डेनमार्क दोस्तों प्रथम स्थान पर है। मेरे प्यारे दोस्तों देखो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में अमेरिका प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान चौथा है। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में अमेरिका प्रथम है, भारत का स्थान 42 है। यात्रा एवं पर्यटन विकास इंडेक्स 2024 में अमेरिका प्रथम स्थान है और भारत का स्थान 39 है। हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस दोस्तों प्रथम स्थान पे है, भारत का स्थान 85 है। ये दोस्तों 2023 के महत्वपूर्ण इंडेक्स हैं।
वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में डेनमार्क प्रथम है, भारत का स्थान 40 है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 161 है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में फिनलैंड प्रथम है और भारत का स्थान 126 है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बेलारूस प्रथम स्थान पे है, भारत का स्थान 111 है। भ्रष्टाचार सूचकांक में डेनमार्क प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 93 है। यातायात सूचकांक 2023 में लंदन प्रथम स्थान पर है और बेंगलुरु का स्थान क्या है दोस्तों, तो 7 नंबर पर है। दोस्तों अगला प्रश्न है, टेक महिंद्रा ग्लोबल शतरंज लीग की दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन करेगा, तो लंदन करेगा दोस्तों, और लंदन है टेम्स रिवर के किनारे। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है लंदन। तो देखो दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल क्या है, लंदन। यहाँ की करेंसी क्या है, पाउंड स्टर्लिंग। यहाँ के पीएम कौन है, ऋषि सुनक। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का मुख्यालय भी लंदन में ही है मेरे प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राज्य के लखीमपुरी खीरी में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा, जिससे मकई, सूरजमुखी या चुकंदर जैसे प्राकृतिक सामग्री से बना दोस्तों है यह, और बायोडिग्रेडेबल पर्यावरण प्रदूषण को भी कम करना इसका उद्देश्य है ये बायोप्लास्टिक पार्क का दोस्तों। तो ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुरी खीरी में बनेगा। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। जरा आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कौन से रिवर के किनारे है। मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। राज्यसभा 31 है और लोकसभा 80 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, सुर सरोवर वन्यजीव अभ्यारण्य, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान, अमानगढ़ बाघ रिजर्व और लाख बहोसी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में है। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। बीरबल सैनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान लखनऊ में है। और सीडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, लखनऊ में। दोस्तों सीडीबी का फुल फॉर्म आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। सीडीबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर को कहा गया है और नवाबों का शहर लखनऊ को कहा गया। कानपुर गंगा रिवर के किनारे और लखनऊ दोस्तों कौन से रिवर के किनारे है, तो गोमती रिवर के किनारे है। आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि अयोध्या कौन से रिवर के किनारे है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय T20 से विराट कोहली ने संन्यास लेने की घोषणा की है, तो इन्होंने T20 इंटरनेशनल में कुल कितना रन बनाया है। मैंने दोस्तों क्या बोला कि भी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय T20 से विराट कोहली ने दोस्तों संन्यास लेने की घोषणा की है। तो विराट कोहली ने T20 इंटरनेशनल में अब तक कुल कितना रन इनके द्वारा बनाया गया है, तो दोस्तों इनके द्वारा जो बनाया गया रन है वो 4118 है दोस्तों। कितना रन है, 4118। दोस्तों इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय T20 विश्व कप में अब तक दोस्तों 124 छक्के लगाए, 369 चौके लगाए और 31 मैचों में दोस्तों ये नवाद रहे मेरे दोस्तों। तो हम देखो दोस्तों क्रिकेट के बारे में जानेंगे। अब क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था क्या है, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर दुबई में है। इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई। चेयरमैन ग्रेग वारकेले हैं, डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा हैं और सीईओ जियो फेलोडिस हैं। क्रिकेट की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। क्रिकेट का पहला क्लब का नाम क्या है, हैम्बल्डन, जिसकी स्थापना 1760 में हुई थी। और दूसरा क्रिकेट क्लब का नाम क्या है, मैरीलीबोन, जिसकी स्थापना 1787 में हुई थी। प्रथम वर्ल्ड कप कब हुआ क्रिकेट का, 1975 में। इंग्लैंड में हुआ। वेस्ट इंडीज था विजेता और ऑस्ट्रेलिया था उपविजेता। प्रथम T20 वर्ल्ड कप कब हुआ दोस्तों, तो प्रथम T20 वर्ल्ड कप 2007 में हुआ था। दक्षिण अफ्रीका में भारत था विजेता और पाकिस्तान था उपविजेता। प्रथम टेस्ट मैच कब हुआ, तो 1877 में मेलबर्न में हुआ था। विजेता ऑस्ट्रेलिया था, उपविजेता इंग्लैंड था। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। प्रथम एक दिवसीय 1971 में मेलबर्न में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय T20 से रोहित शर्मा ने संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इन्होंने T20 इंटरनेशनल में कुल कितना रन बनाया है, तो
तो इन्होंने दोस्तों T20 इंटरनेशनल में कितना रन बनाया है, तो 4231 रन दोस्तों इनके द्वारा बनाया गया है, रोहित शर्मा के द्वारा। रोहित शर्मा ने दोस्तों 159 मैच खेले। कितने मैच दोस्तों रोहित शर्मा के द्वारा खेला गया, तो 159 मैच रोहित शर्मा के द्वारा दोस्तों खेला गया दोस्तों। तो देखो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों देखो है, क्रिकेट के महत्वपूर्ण स्टेडियम। चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में, चपक स्टेडियम चेन्नई में, ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में, चीना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में, राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में, बाराबाती स्टेडियम कटक में, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर में है, मेलबर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में, पर्थ बिस्वर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में है। क्रिकेट के महत्वपूर्ण ट्रॉफी हैं, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया कप, जीडी बिरला ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम दुनिया का कौन सा है, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो अहमदाबाद में है। देखो क्रिकेट को भारत में कंट्रोल कौन करता है, बीसीसीआई अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई, 1 दिसंबर 1928 को। और इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो रोजर बिन्नी है। देखो दोस्तों क्रिकेट दोस्तों इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो क्रिकेट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने न्याय प्रदान करने के लिए अपने पहले गवाह संरक्षण योजना की शुरुआत की है। किस राज्य ने न्याय प्रदान करने के लिए पहले गवाह संरक्षण योजना की शुरुआत की है, तो असम के द्वारा किया गया दोस्तों। किसके द्वारा किया गया, असम के द्वारा। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर। असम के गवर्नर कौन है, गुलाब चंद्र कटारिया। असम के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा। यहाँ पर राज्यसभा 7 है, लोकसभा 14 है। मानस राष्ट्रीय उद्यान, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान, चक्रशिला वन्यजीव अभ्यारण्य, नाम्बोर वन्यजीव अभ्यारण्य, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, पोबा वन्यजीव अभ्यारण्य, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है, डॉक्टर भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी में है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है ये मांजुली है दोस्तों। और विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है, तो उमानंदा है। कौन सा दोस्तों, उमानंदा। देखो असम के प्रमुख झील, हाफलौंग झील, चडुम्बी झील, दिघाली पुखरी झील, शिवसागर झील, तमरंगा झील, डिगबोई झील, दीपोर झील और सोनबिल, ये असम के प्रमुख झील हैं। हाफलौंग झील असम की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और असम का मुख्य लोक नृत्य क्या है, बिहू। और सबसे प्राचीन तेल छत्र जो मिला था वो असम में ही मिला था दोस्तों, डिगबोई में। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, मांजुली। और छोटा कौन सा है, तो उमानंदा है मेरे प्यारे दोस्तों। देखो हम पिछले करंट अफेयर को जरा रिवीजन कर लेते हैं। SCO वार्षिक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ होगा, अस्ताना में होगा। हेनली एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट के अनुसार अमीर लोगों के पलायन में भारत का स्थान क्या है, तीसरा है। अंतर्राष्ट्रीय संसदावाद दिवस कब मनाया गया, 30 जून को। दोस्तों किस भारतीय लेखिका को पेंटर पुरस्कार 2024 दिया गया, अरुंधति राय को। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया, हरमनप्रीत सिंह को नियुक्त किया गया है। दोस्तों यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने, एंटोनियो कोस्टा। हाल ही में किसने भुवन पंचायत और आपातकालीन प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस पोर्टल विकसित किया है, तो इसरो ने। किस देश के नागरिक अब QR कोड के जरिए भारत में ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे, तो नेपाल की। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर सुमित नांगल को बनाया है, इनका संबंध है टेनिस से। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया गया, तो 29 जून को मनाया गया दोस्तों कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि 12वां विश्व हिंदी सम्मान के लिए किसे सम्मानित किया गया, डॉक्टर उषा ठाकुर को सम्मानित किया गया। दोस्तों किसने संज्ञान ऐप लॉन्च किया, RPF ने। और किसने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाया है, तो शेफाली वर्मा ने लगाया है। दोस्तों आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने, SCO वार्षिक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ होगा, और अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया गया है, तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।